पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने भाई धर्माध्यक्ष पॉल अल्वीसुस लकड़ा की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव करके पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज में अपने पुत्र धर्माध्यक्ष पॉल अल्वीसुस लकड़ा को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त करके अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे संग संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सभी कोई बैठ जाएंगे। अति माननीय रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, सभी बिशपगण, सुपीरियर्स, प्रोविंशियल्स, पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिताओं एवं भाइयों और बहनों, आज हम सबों के लिए गम के साथ एक आंतरिक खुशी का दिन भी है। आज हमारे बीच में से गुमला धर्म प्रांत के भले चरवाहे स्वर्गीय बिशप पॉल अल्वीस लकड़ा नहीं रहे। वे आज स्वर्ग सिधर चुके हैं और स्वर्ग की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया है। उनकी ही इच्छा पूरी हो। यदि हमने सुख को ग्रहण किया था, तो इस दुख को भी ग्रहण क्यों नहीं करेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3:1 में कहा गया है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे प्रदान करेंगे। स्वर्गीय बिशप पॉल अल्वीस लकड़ा का जन्म सीसा रोड स्थित नदी टोली गुमला में 10 जुलाई 1955 को स्वर्गीय बरनाबस लकड़ा एवं स्वर्गीय अग्नेस लकड़ा के परिवार में हुआ था। परिवार में 7 भाई बहनों में
उनका स्थान 5वां था। माता पिता बहुत ही अनुशासनीय, प्रिय एवं धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। फलतः बिशप पॉल को बचपन से ही परिवार में अनुशासनपूर्ण एवं संस्कार युक्त सामाजिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुए थे। ये सद्गुण उनके दैनिक जीवन में सहज ही देखने को मिलते थे। शिक्षा। बिशप पॉल की प्रारंभिक शिक्षा संत अन्ना माता स्कूल से शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा संत पैट्रिक प्राइमरी स्कूल से तथा माध्यमिक शिक्षा संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय से 1973 में पूरे की। 1975 में केयो कॉलेज गुमला से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केयो कॉलेज में ही बीएड पार्ट 1 में दाखिला लिया। वे अपने भविष्य के लिए ऊंचे ख्वाब के ताना बाना बुन ही रहे थे। तब उनके हृदय में पवित्र बाइबल के ये वचन, आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दे, हलचल मचा रहे थे। इसी समय उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने बीए की पढ़ाई छोड़कर 1976 में हे प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है कहते हुए संत अल्बर्ट सेमिनरी में प्रवेश किया। प्रशिक्षण काल। 1979 में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने 1 वर्ष के लिए तोरपा अपोस्टोलिक स्कूल में रेजेंसी किया। तदुपरांत 1983 में संत जेवियर्स महाविद्यालय रांची से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि हासिल किया। 1984 में ईश शास्त्र की पढ़ाई के लिए मॉर्निंग स्टार कॉलेज बैरकपुर कोलकाता गए। ईश शास्त्र की पढ़ाई में अपने बैच में टॉपर होकर उन्होंने अपने कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। इस शास्त्र की पढ़ाई की समाप्ति के बाद 1987 में उपयाजक बने तथा 6 मई 1998 को गुमला में बड़े धूमधाम से उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। कार्य क्षेत्र। 1988 से 1990 तक एक नौजवान पुरोहित के रूप में कैथोलिक चर्च मुड़िया में संत थॉमस उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक पल्ली पुरोहित का कार्यभार बाखूबी निभाया। 1990 से 1991 तक संत अल्बर्ट सेमिनरी में प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के धर्म बंधुओं का प्रोबेशन मास्टर का दायित्व का निर्वहन किया। इसी बीच अधिकारियों की पैनी नज़र उनके व्यक्तित्व पर पड़ी और उनके लिए एक अलग योजना बनाई। 1991 में उच्चतर पढ़ाई के लिए रोम भेजे गए। 1991 से 1993 तक उन्होंने उर्बन यूनिवर्सिटी रोम में बिब्लिकल थियोलॉजी की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर लाइसेंसिएट की डिग्री प्राप्त की। रोम से लौटने के बाद 1994 से 1996 तक नवडीहा पल्ली के पल्ली पुरोहित बनाए गए। 1996 से 1998 तक करौंदा बेड़ा मैनर सेमिनरी के डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवा प्रदान किए। 1998 से 2004 तक गुमला धर्म प्रांत के प्रथम बिशप स्वर्गीय माइकल मिंच के सचिव का कार्यभार संभाला। 2004 में बिशप माइकल मिंच के देहांत के पश्चात करीब
2 वर्षों तक गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक का बड़ा दायित्व निभाते हुए अर्धनिर्मित संत पैट्रिक कैथेड्रल का निर्माण कार्य को पूरा किया। 28 जनवरी 1906 को संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के द्वारा गुमला के द्वितीय धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा 5 अप्रैल 2006 को अति माननीय तेलेस्फोर कार्डिनल पी टोप्पो के कर कमलों से धर्माध्यक्ष अभिषिक्त हुए। उन्होंने एक धर्माध्यक्ष के रूप में 15 वर्ष 2 महीने 10 दिन तक गुमला धर्म प्रांत के सभी लोगों का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन अपने मन, वचन, कर्म एवं आचरण से किया। अंतिम समय जैसा कि संपूर्ण विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, गुमला धर्म प्रांत और बिशप पॉल लकड़ा भी इससे अछूते नहीं रहे। वे कोरोना से संक्रमित होने पर 27 अप्रैल 2021 से कॉन्स्टेंट लिवंस अस्पताल मांडर में इलाजरत थे। उनकी स्थिति को भांपते हुए बेहतर इलाज के लिए 17 मई 2021 को ऑर्किड अस्पताल रांची में स्थानांतरित किए गए। वहां उनके स्वास्थ्य में सुधार के काफ़ी आसार दिखने लगे थे, किंतु 13 जून 2021 से बिशप पॉल के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई और वे उससे बाहर निकल नहीं पाए। अंततः 15 जून 2021 को रात में 1:30 पर जब आधी दुनिया सो रही थी, तब बिशप पॉल ने पवित्र बाइबल के वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ, कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बिशप पॉल अल्विस लकड़ा एक मृदुभाषी, सरल स्वभाव, उच्च विचारक, बहुभाषी, धार्मिक प्रवृत्ति, बच्चों के प्रति स्नेही एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। ईश्वर उन्हें अपने राज में चिर शांति प्रदान करे। स्वर्गीय बिशप पॉल अल्विस लकड़ा के संक्षिप्त जीवन परिचय के जो हमने सुना अभी, मैं फादर कुलदीप फल्को को सबों के नाम से धन्यवाद देता हूं। कुछ सूचनाएं हम याद करेंगे। अभी कोविड-19 के जो नियम हैं उसको जरूर हम यहाँ भी पालन करेंगे। सभी कोई अपना मास्क पहने रहेंगे। सभी कोई सामाजिक दूरी का भी ख्याल करेंगे। सभी अनुशासन में रहेंगे। निर्धारित व्यक्ति ही फोटो ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी फोटो ना लें। मिट्टी देते समय भी निर्देशन दिया जाएगा ताकि पंक्तिबद्ध हम जा सकेंगे। और एक सूचना है कि मोबाइल को भी हम साइलेंस में रखेंगे ताकि उनके द्वारा भी हम भ्रमित ना हों। तो अभी मैं फादर सिप्रियन कुल्लू को आमंत्रित करता हूं। वे यहाँ उपस्थित महाधर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और सबों का वे स्वागत करेंगे और हमारे महाधर्माध्यक्ष को आज की धर्म विधि के लिए भी आग्रह करेंगे।
एक चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर चला जाए तो भेड़ों का क्या होगा? क्या भेड़ें अनाथ नहीं हो जाएंगी? क्या वे तितर बितर नहीं होंगी? आज हमारे गुमला धर्म प्रांत की यही स्थिति है। हमारे चरवाहे हमको छोड़कर चले जा रहे हैं। इस स्थिति में आप सभी आए हैं हमारी सुधि लेने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए। विशेषकर हमारे भले चरवाहे माननीय बिशप लकड़ा को अंतिम विदाई देने के लिए रांची से महाधर्माध्यक्ष तेलेस्फोटोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्कारेनस, सिमडेगा से अति माननीय धर्माध्यक्ष विंसेंट बारवा, खुंती से अति माननीय धर्माध्यक्ष विनय कटुल्ला, हजारीबाग से अति माननीय धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, जमशेदपुर से सहायक धर्माध्यक्ष अति माननीय तेलेस्फोर्ड बिलुंग, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से अति माननीय धर्माध्यक्ष पोल टोप्पो, छत्तीसगढ़ जसपुर से अति माननीय धर्माध्यक्ष इमानुएल क्रिकेटा। साथ ही हम स्वागत करते हैं रांची संताना समाज की मदर जनरल सिस्टर लिली ग्रेस टोकनो का, गुमला उर्सुलाइन प्रोविंशियल सिस्टर मारिया का, गुमला संताना प्रोविंशियल सिस्टर एमेल्डा का, एसएजेम प्रोविंशियल सिस्टर मारिया का, साथ ही हर एक संस्था के सुपीरियर्स, रेक्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स सभी का स्वागत करते हैं। अन्य धर्म प्रांतों से आए प्रतिनिधियों का, गुमला धर्म प्रांत के सभी पल्ली पुरोहितों का, सभी कॉन्वेंट की सुपीरियर सबका, बिशप लकड़ा के परिवारजन प्रियजनों का, सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं अपने प्रिय बिशप स्वामी पोल लकड़ा को अलविदा कहने के लिए। वे आज हमसे विदा हो रहे हैं, लेकिन आज न केवल हम उन्हें अलविदा कहते हैं, पर उन्हें उनके शानदार 15 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इन 15 वर्षों में उन्होंने धर्म प्रांत के लिए बहुत काम किए, धर्म प्रांत के विकास को ऊंचाई तक लेने का बहुत प्रयास किए। अनेक बंगला बनवाए, पुरोहित निवास बनवाए, अनेक विद्यालय भवन खड़ा किए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए, अनेक स्थानों पर चर्च बनवाए, पुराने चर्चों का रिनोवेट किए, कुछ नए धर्म समाजियों को गुमला धर्म प्रांत में बुलाए, उन्हें बसाए, वे गुमला के विकास में सहयोग करें। इस तरह गतिशील होकर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ब्रेक लग गया। अचानक हम लोगों को बिना बताए बिशप स्वामी चले जा रहे हैं। कुछ सपने अभी भी अधूरे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ उसका महत्वपूर्ण प्लान था, सब अधूरा छोड़ के जा रहे हैं। जैसे गुमला डायसिस के पूर्व में रामपुर चर्च का नवीनीकरण करना, कोनबीर नाटोली में उसी के नाम से डिग्री कॉलेज, सेंट पॉल्स कॉलेज का काम अधूरा है, ममरला में चर्च निर्माण अधूरा है, गुमला में बैंक जमीन का डायसिस के नाम रजिस्ट्रेशन करना बाकी है, डोकापाट, डुमरपाट, बनारी में स्कूल बिल्डिंग बनाना अधूरा है, पुरोहितों के लिए ओल्ड एज हाउस, एक बड़ा पास्टोरल सेंटर का निर्माण का सपना अधूरा है, 3-4 जगह मिशन स्टेशन का सपना अधूरा है, जैसे डायसिस के पूर्व में मारदा, तेतरा और सुकुडा में, डायसिस के पश्चिम में बेंदोरा और भागीटोली में, कटकाही के राजा डेरा में। ये सारे सपने अभी भी पूरे होने बाकी हैं। कुछ नए कांग्रेगेशंस को बुलाए हैं, डायसिस में उनका आना बाकी है। ये सारे सपने, ये सारे प्लान पूरे हो जाते, लेकिन ईश्वर ने
बिल्डर को ही अपने पास बुला लिया। अब वही ईश्वर व्यवस्था करे, नए पुराने सारे सपने पूरे हो जाएं। आज का दिन बिशप पॉल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का और ईश्वर से प्रार्थना करने का कि वही ईश्वर उन्हें अपना राज का इनाम दे, अनंत शांति प्रदान करें। अब मैं आज के मिसा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महामहिम महाधर्माध्यक्ष क्रिस्टोफो को आमंत्रित करता हूं। पहले सब बिशप लोग को कीजिएगा, उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे भाई धर्माध्यक्ष पॉल अलोयसियस लकड़ा को बहुत सारी कृपाएं दी। उसने उन्हें अच्छा जीवन दिया, उन्हें बुलाहट दी, उन्हें अभिषेक किया, उन्हें धर्माध्यक्ष पुरोहित और धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, अभिषेक किया। इन सब के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने अपनी बुलाहट के अनुसार और ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए बहुत बड़े और अच्छे काम किए हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए इस पवित्र मिसा में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र वरदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने सेवक धर्माध्यक्ष पौल लकड़ा को प्रेरितों के मंडली में गिने जाने और महापुरोहित होने का गौरव प्रदान किया था। ऐसे कृपा कर कि स्वर्ग लोक में भी उनको पुरोहितों की मंडली का सानिध्य प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। गुमला धर्म प्रांत के आदर्श वाक्य है, ईश वचन हमारा जीवन, जिसे हमारे स्वर्गीय धर्माध्यक्ष पौल अल्विस लकड़ा ने भी अपने जीवन का आदर्श वाक्य रखा था। ईश वचन हमारा जीवन। आइए हम ईश्वर का वचन सुने। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से। उसमें यही कहा गया है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वे अमरत्व को प्राप्त करेंगे, चूंकि ईश्वर ने ही उन्हें चुना है। इसे पढ़कर सुनाएंगे धर्म प्रांतीय कैथोलिक सभा के सभापति श्री श्वेत कुमार एक्का जी। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं
7 से 15 तक। इस पाठ का प्रमुख वाक्य है, जिसका जीवन निर्दोष है वही वयोवृद्ध है। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर रहती है और ना वर्षों की संख्या मात्र पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता रहा, इसलिए ईश्वर ने उसे प्यार किया और पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और उसकी आत्मा कुमार्ग पर ना भटक जाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को विदूषित कर देता है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझ गए, वे यह नहीं जानते हैं कि प्रभु अपने चुने हुओं पर कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। तेरण हो अब तेरण हो।
अभी दूसरा पाठ है जो प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। ईश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, चूंकि इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और न दुख। इसे पढ़कर सुनाएंगी स्वर्गीय बिशप स्वामी के परिवार से छोटी बहन सुचिता लकड़ा। दूसरा पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है
उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सब लोगों को अंतिम दिन पुनः जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनः जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। उदासी और दुख की इस घड़ी में ख्रिस्त में मेरे प्रिय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, धर्माध्यक्ष भाइयों, पुरोहितगण, धर्म बहने, ब्रदरगण, धर्माध्यक्ष पॉल लकड़ा के परिवार के सभी सदस्य, मित्र, संबंधी, उपकारक एवं धर्म प्रांत के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, प्रभु का यह वचन पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमें दिलासा देने वाला वचन है, क्योंकि इसमें ईश्वर की प्रतिज्ञा अनंत जीवन की धरोहर छिपी हुई है। धर्माध्यक्ष पॉल अल्विस लकड़ा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वे अस्पताल में थे। उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी गई और उन्होंने चंगाई के अद्भुत चिन्ह भी दिखाए, पर कल की रात सब कुछ बदल गया। वे सदा के लिए प्रभु में सो गए। वे परिपूर्णता में समाहित हो गए। पवित्र वचन के अनुसार जो हमें प्रकाशना ग्रंथ में मिलता है, नया आकाश, नई पृथ्वी एवं नवीन यरूशलेम के महिमामय जीवन में प्रवेश कर गए। इस नई सृष्टि में ईश्वर की स्थायी उपस्थिति अर्थात आमने सामने की उपस्थिति विद्यमान है। यह भी लिखा है, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को, विश्वासियों को अनंत जीवन प्रदान करेगा। धर्मी सदा के लिए जीवित रहेंगे। प्रभु स्वयं उन्हें याद करेंगे। वे ईश्वर से महिमा के मुकुट प्राप्त करेंगे। यही हमारा भी विश्वास है। धर्माध्यक्ष पॉल ने दुख संकट को अति धैर्य पूर्वक महिमा की तैयारी स्वरूप स्वीकार किया। पुरोहित और धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने यीशु के मनोभाव और स्वभाव को अपनाने का प्रयत्न किया
अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरों के लिए जिया। सफलता और विफलता ईश्वर के हाथों में है। हम निरंतर प्रयत्न करते हैं कि यीशु ख्रीस्त को प्रकट करें, कि लोगों के बीच ईश्वर की महिमा हो और सभी अनंत जीवन के सहभागी बने। इस वर्ष कोविड-19 के कारण हमने कितने पुरोहितों को खोया, कितने धर्म बहनों को खोया, कितने लोगों को हमने खोया। हमारे अपने ही देश में हमारे 4 धर्माध्यक्ष को भी हमने खोया है। 284 करीब पुरोहितों को खोया है। 226 करीब हम लोगों ने धर्म बहनों को खोया है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस संक्रमण का प्रभाव पूरे दुनिया को हिला दिया है। हमारे भाई धर्माध्यक्ष पौल की इस प्रकार की मृत्यु ने मुझे व्यक्तिगत रूप से जीवन की क्षणभंगुरता का गहरा अनुभव दिया है, क्योंकि मानव पुत्र उस समय आएगा जिसे हम नहीं जानते और आशा भी नहीं करते हैं। हम सबों ने धर्माध्यक्ष पौल के जीवन और उसके कार्यों का वृत्तांत सुना है। वे हृदय से नम्र और दयालु व्यक्ति रहे। सम्मानपूर्वक कम आवाज में बातचीत करना उनका स्वभाव था। हर व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने कठिन और वास्तविक परिस्थितियों में धीरज और सहनशीलता से कार्य किया। धर्म प्रांत की शुरुआत से लेकर आज तक उन्होंने जो भी उत्थान के कार्य के लिए योजनाओं की खोज की, संसाधन जुटाया, संरचनाओं का निर्माण किया और व्यक्तियों को तैयार करने की उनकी प्रवृत्ति को भुलाया नहीं जा सकता है। वे पुरोहितों और ब्रदरों के प्रशिक्षण में बहुत ही उत्साहित हैं। धर्माध्यक्षीय कार्यों के प्रति संलग्नता और निरंतर बेहतर कलीसियाई समुदाय के निर्माण में उनकी चिंता सदा बनी रहती थी। उनका प्रार्थनामय जीवन, धर्म विधियों और साक्रामेंट के प्रति उनकी गंभीरता, उनके प्रवचन हम सबों के लिए प्रेरणादायक हैं। वे हमारे झारखंड रीजन के युवकों के चेयरमैन रहे और अन्य जिम्मेदारियां भी उन्हें दी गई थीं। उन सब कुछ को उन्होंने बखूबी निभाया। इस तरह से हम में से हर एक जन सोच सकते हैं कि आपके लिए, मेरे लिए धर्माध्यक्ष पौल कौन थे। इस तरह उनके संपूर्ण जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे और निश्चय ही आज का ये यूकरिस्तीय समारोह ईश्वर को धन्यवाद देने का समारोह है। धर्माध्यक्ष पौल के संपूर्ण जीवन के लिए निश्चय ही वे सबों के लिए ईश्वरीय कृपा के स्रोत रहे। पिता ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हम सबों को सांत्वना एवं दिलासा मिले। ईश्वर इस कठिन एवं दुखद परिस्थिति में हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें। उन्होंने 15 वर्ष के धर्माध्यक्षीय जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। उनका संघर्षमय जीवन
कभी हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए बेकार नहीं होगा। हम उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करें और संघर्षमय जीवन को हम स्वयं अपनाते हुए कलीसिया के निर्माण और नवनिर्माण में अपनी सहायता निस्वार्थ भाव से देते रहें। यही हमारी श्रद्धांजलि, वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। हम सभी एक दूसरे के सहायक बन सकें और हम में से हर एक जन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, सांत्वना और दिलासा देते हुए इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, कलीसियाई समुदाय के निर्माण के लिए अपना उत्तम योगदान दे सकें। प्रभु हम में से हर एक जन को आज उनकी मध्यस्थता द्वारा आशीष दे, हमें प्रेरित करें, जिससे कि हम उनके जीवन के द्वारा जीवन के मूल्यों को पहचान सकें और उनको हम जी सकें। आमीन। निवेदन प्रार्थना के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवित और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष पॉल अलोइस लकड़ा, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मृत पुरोहित और धर्म संगी तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी अनंत विश्राम प्राप्त कर सकें, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सकें, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले और अपने सेवक धर्माध्यक्ष पॉल अलोइस लकड़ा की आत्मा की सुधि ले, उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी चढ़ावा की धर्म विधि होगी, सभी बैठ जाएंगे और चढ़ावा के गीत गाएंगे।
अंतिम दिन फिर जीवित करूँगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान आजीवन, पुनरुत्थान आजीवन। मैं ही हूँ पुनरुत्थान आजीवन, पुनरुत्थान आजीवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सेवक धर्माध्यक्ष पॉल अल्विसुस लकड़ा के लिए यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। कृपा करके इसे ग्रहण कर। इस लोक में तूने उन्हें महापुरोहित बनने की कृपा दी थी, अब उन्हें संतों सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं। साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार हम जन्म लेते और तेरी ही इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मृत्यु तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, हम जिनकी मुक्ति तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उनके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे या जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन के बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। आज अपने सेवक धर्माध्यक्ष पॉल अल्विस लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबको भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहां हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु। मैं बचा धर्म से
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी क्रम प्रसाद के वितरण का समय है। अपने अपने जगह पर ही रहेंगे जहाँ पुरोहितगण जाएंगे क्रम प्रसाद के वितरण के लिए। All the bishops and priests will take from here both species. वह मेरे लिए
अभी परम प्रसाद वितरण के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। स्वर्ग के द्वार हमारे भाई धर्माध्यक्ष पॉल लकड़ा के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। अंतिम क्रिया खूंटी धर्म प्रांत के बिशप विनय करेंगे। We bishops will bless the people. प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। By the time people do the darshan, bishops will divest. जो श्रद्धा सुमन के लिए भी आए हुए हैं, बंधु तिर्की विधायक जी, भूषण तिर्की विधायक जी, प्रदीप बलमुंचू जो पूर्व सांसद, वे भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
फादर लोग से आग्रह है कि वे भी पंक्ति बना करके खड़े हो जाएंगे और उसके पीछे और अगल बगल में भी पुरोहितगण धर्म समाजी बीच में जगह छोड़ देंगे बिशप स्वामी स्वर्गीय पाव लकड़ा के पार्थिव शरीर को वहां तक ले आने के लिए। इसलिए अभी ये अंतिम क्रिया का समय है। हम लोग अपने अपने जगह में रहें। कृपया सभी कोई अपने अपने जगह पर ही रहेंगे ताकि जाने आने के लिए विशेषकर हमारे बिशपगण आ रहे हैं उनके लिए यहाँ जगह छोड़ देंगे। जिन भाइयों को माता पिताओं को अंतिम दर्शन करना है वे लोग अपनी बारी का इंतजार करें। मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बना दिए हैं और यह हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम सामाजिक दूरी का पालन करें और सरकार को समाज को कोरोना महामारी से लड़ने में मदद करें। इसलिए जो अंतिम दर्शन के लिए हैं वे लोग अपनी बारी का इंतजार करें, थोड़ी दूरी बना करके रहें। यह हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से इस कैथेड्रल से कोई गलत संदेश नहीं जाए कि लोगों ने वहाँ पर दफन क्रिया में मजमा लगाया, भीड़ लगाई। इस संदेश को आप रोकें और थोड़ी अपनी दूरी बना करके रखें, उसके बाद ही अंतिम दर्शन करें। और जैसे कि आपने प्रवेश के समय देखा हमारे दरवाजे के सभी प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। आप इस दफन कार्यक्रम के बाद में निश्चित तौर पर सैनिटाइजर लगाकर अपने हाथ धोएंगे। हम इस कैथेड्रल के मंच के माध्यम से हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आज के अखबारों में हमारे प्रिय बिशप पॉल लकड़ा के प्रति संवेदना प्रकट की है और साथ ही साथ में उनकी खबरों को विशेषता से प्रकाशित किया है। हम उन सभी पत्रकार बंधुओं का भी जो हमारे गुमला से जुड़े हुए हैं, हम सभी पत्रकारों का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। हेलो मैम, हेलो 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 चेक। कल भी काफ़ी देर तक अंतिम दर्शन की प्रक्रिया चली है, आज भी प्रातः भी चला है। इसीलिए अंतिम दर्शन को हम लोग आग्रह करते हैं कि उसे बंद करके जो दफन प्रक्रिया की जो विधि है उसको आगे बढ़ा जाए। और जैसे बताया गया है, सबसे पहले धर्माध्यक्षगण और उसके बाद में पुरोहितगण, सभी धर्म बहनें और उसके बाद में विश्वासीगण जो भी लोग आए हुए हैं, आप एक जगह खड़े रहकर या बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। कब्रगाह के पास में वहां पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएंगे। जो लोग जहां पर हैं यथावत बने रहें, जैसे जैसे वो स्थान खाली होता जाएगा आप वहां पर प्रवेश करेंगे। और उधर हमारे जहाँ पर पुरोहित गणों की जो पंक्ति है उसके पीछे जो हमारी माताएं हैं उनसे मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि एकदम सट करके खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। माताओं कृपया हमारे आग्रह को आप विचार करें। हमारा इस कैथेड्रल से कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए।
कि हम प्रशासन और सरकार के जो मानदंड है कोविड-19 को लेकर, कहीं हम उसको लेकर के हम निंदा और शिकायत हम नहीं झेलना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ी दूरी बना करके ही खड़ा रहें। जितने भी हमारे विश्वासीगण फादरगण इधर कब्रगाह का जो पट है उधर में जो भीड़ लगी हुई है, मैं आग्रह करता हूं आप सबों से कि आप एकदम बाहर निकल जाएं और कुछ बरामदे की ओर भी आप खड़े रहें। एकदम भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माताओं से आग्रह करता हूं कि जो माताएं हमारे फादरगणों के पीछे हैं और हमारे फादरगण भी कम से कम 2-2 गज की दूरी बना लें और उसके बाद में ही हम वहाँ पर जहाँ हमारा कब्रगाह का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं वहाँ से हमारी माताएं हैं जो भाई जो भी लोग हैं आप दरवाजे के किनार तक या बरामदे तक भी चले जाएं और कम से कम जो सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का निश्चित तौर पर पालन करें। आप लोगों को हम सबों को बारी बारी से मौका मिलेगा, इसलिए आप बारी का इंतजार करें। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की।
इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई बिशप पॉल अल्विस लकड़ा का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इन भाई बिशप पॉल को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, हे तेरे मुखमंडल की गान और राज करता
से सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे को पुनर्जीवित कर में शरीर अपनी परम के निवास में ले जाएं और इनकी देह को हे सर्वशक्तिमान पिता, यीशु को मृतकों में से जिलाया, हम पूरे भरोसे के साथ उसे प्रार्थना करते हैं। आप सबों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई बिशप